प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है। विश अ वेरी हैप्पी एंड ब्लेसेड न्यू ईयर। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने मुझे और आपको और इस संसार में आज जितने लोग जीवित हैं उन सबको यह नया वर्ष दिखाया। ये धन्यवाद देने का समय है। परमेश्वर ने हमें पिछले वर्ष 2022 में भला चंगा जीवित और सुरक्षित रखा। अनेक लोग इस नए वर्ष को नहीं देख पाए। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। महामारी के कारण अनेक लोगों ने अपनी जान गंवाई। रात में बिस्तर पर जाकर सोना ये परमेश्वर ने हम मनुष्य के अधिकार में रखा है, मगर सुबह बिस्तर पर आंखें खुल जाए, हम जीवित पाए जाएं, ये परमेश्वर ने अपने अधिकार में रखा है। लेट्स गिव थैंक्स टू जीसस। परमेश्वर को धन्यवाद करें उस बड़े काम के लिए जो उसने आपके और मेरे जीवन में किया है। बिलीवर्ड ब्रदर एंड सिस्टर इन क्राइस्ट, मैं आपको आज का संदेश देना चाहता हूँ। इफ यू रीड द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 5 to 13, बाइबल यहाँ पर एक कहानी बताती है। और जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन हैं। और जब एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, और दूसरे को किया तो वो आता है, और अपने दास से कहता हूं कि ये कर तो वो करता है। ये सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। माय बिलीवेड ब्रदर सिस्टर, नए साल में मैंने आपके सामने इस वचन को क्यों पढ़ा? यही वो वचन है जो परमेश्वर इस वर्ष हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है। दिस इज द ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये परिवर्तन का वर्ष होगा। आज बहुत सारे लोग आपको नव वर्ष की, नए साल की मुबारकबाद दे रहे होंगे। वो कह रहे होंगे कि आप आशीषित हो, आप सुरक्षित हो, आप आनंदित हो, आप उन्नति करते चले जाएं, आप स्वस्थ जीवन की आशीष को पाएं। इस वर्ष आप जो भी करें उसमें आप सफलता पाएं। ये सुनना बड़ा अच्छा लगता है और हम भी दूसरों को इसी प्रकार से आशीष देते हैं। मगर बाइबल क्या कहती है? मात्र मुंह से निकालने से ये घट जाएगा। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है एक बड़ा परिवर्तन एक बड़े परिश्रम की मांग करता है। A big changes demands a big effort। एक बड़ा परिवर्तन एक बड़े परिश्रम की मांग करता है। Because your hard work will bring a big change for you। क्योंकि आपका परिश्रम एक बड़े परिवर्तन को लेकर आता है। ब्रदर सिस्टर, इस बात को याद रखें। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुरक्षा हो, शांति हो, उन्नति हो, तसल्ली हो, स्वस्थ जीवन हो। ये तभी संभव है जब आप इसके लिए परिश्रम करेंगे। ये परमेश्वर की हार्दिक इच्छा है इस वर्ष में वो आपको परिवर्तित करे, आपको बदल दे, आपको एक कामयाब व्यक्ति में बदल दे, आप अनेकों के लिए आशीष बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था और सूबेदार जानता था यीशु मसीह जो कुछ कहेगा परमेश्वर यीशु मसीह के शब्दों का जरूर आदर करेगा। ओ माय बिलीवेड ब्रदर सिस्टर, इस वर्ष परमेश्वर आपको एक बड़ा परिवर्तन देना चाहता है, एक बड़ा बदलाव देना चाहता है।
ये तभी संभव है जब आप एक बड़े परिश्रम को करने के लिए इस वर्ष अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे, वो भी अधीनता में। सूबेदार भी किसी के अधीन है, सिपाही उसके अधीन है। और अधीनता का चमत्कार ये है कि जब वो किसी से कहता है आ तो आता है, जा तो जाता है, कुछ काम करने को कहता है तो वो करता है। उसी प्रकार से सूबेदार ने यीशु मसीह को कहा, ऐसा दर्शाया, प्रभु यीशु आप भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अधीन हैं। आप स्वर्ग हिला देंगे यदि आप अपने मुख से मेरे सेवक के लिए चंगाई का शब्द निकालेंगे। यीशु मसीह ने आनंदित होकर कहा, मैं सच कहता हूं, इज़राइल में ऐसा विश्वास देखने को नहीं मिला जो एक सूबेदार के अंदर देखने को मिला। सूबेदार ने यीशु मसीह के अंदर पिता और पिता के साथ यीशु मसीह की संगति को देख लिया था। इसे सूबेदार जानता था यीशु मसीह को आने की आवश्यकता नहीं है, बस वो मुख से कहेगा तो सेवक चंगा हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, आप चंगे हो गए। इस वर्ष परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है। मैं शारीरिक चंगाई के विषय में बात नहीं कर रहा हूं प्रियो। इस वर्ष परमेश्वर आपकी आत्मा को चंगा करना चाहते हैं, आपके हृदय को चंगा करना चाहते हैं, आपके स्वभाव को हील करना चाहते हैं। ये तभी संभव होगा जब इस वर्ष आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के अधीन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह बड़े बड़े आश्चर्य कर्म इसलिए कर पाया क्योंकि उसने एक बेटा होकर, एक पुत्र होकर अपने पिता के अधीनता को स्वीकार किया। इसलिए निकोदेमुस ने यीशु मसीह के अंदर एक बड़े अधिकार को देखा। उसने कहा, रब्बी, गुरु, जो काम आप कर रहे हैं, यदि परमेश्वर आपके साथ ना हो तो आप नहीं कर सकते। आप कुछ बड़ा करना चाहते और आपसे ये हो नहीं रहा। ये इस कारण से नहीं हो रहा है प्रियो, क्योंकि अभी तक आप परमेश्वर के अधीन नहीं है। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करना, उसे अपना व्यक्तिगत मुक्तिदाता स्वीकार करना, अगर ये ज्ञान के आधार पर है तो ये हानिकारक होगा। परमेश्वर इस वर्ष आपको एक बड़ा परिवर्तन देना चाहते हैं। ये तभी संभव है जब आप परमेश्वर के अधीन होंगे, उसके वचन के अधीन होंगे, पवित्र आत्मा के अधीन होंगे। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम, मैं तुम्हें सिद्ध करना चाहता हूं। तुम सिद्ध तभी हो पाओगे जब तुम मेरी उपस्थिति में रहोगे, मेरी उपस्थिति में चलोगे और तुम सिद्ध होते चले जाओगे। माय ब्रदर, माय सिस्टर, इस साल परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी उपस्थिति में चले, ज्ञान के आधार पर नहीं मगर वचन के आधार पर, अधीनता स्वीकार करते हुए। आई मीन, यू विल डू व्हाट गॉड वांट्स यू टू डू। जब आप वही करेंगे जो परमेश्वर चाहता है, जब आप वही देखेंगे जो परमेश्वर चाहता है, जब आप वही सुनेंगे जो परमेश्वर चाहता है, जब आप वही कहेंगे जो परमेश्वर चाहता है, इसका मतलब है कि आप परमेश्वर के अधीन होंगे। और जब आप इस प्रकार से परमेश्वर के अधीन होंगे, अ बिग चेंज विल कम। एक बड़ा परिवर्तन आएगा, एक बड़ा परिवर्तन आएगा। इस रीति से परमेश्वर आपको तैयार करेगा इन अंतिम दिनों में। प्रिय, एक बड़ा परिवर्तन के पीछे एक बड़ा परिश्रम होता है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको ऐसे नहीं बचाया, क्रूस पर उसने उस कीमत को अदा किया। He paid the price for you and me. He shed his blood. उसने अपने खून को बहाया, उसने हमारे लिए दुख उठाया, उसने निंदा को सहा, शर्मिंदगी को सहा, उसने बहुत यातनाएं सही, उसने कीमत को अदा किया और हमारे लिए छुटकारे को प्राप्त किया। इन द सेम वे ब्रदर सिस्टर, ये संसार बहुत भयानक स्थिति में होके जा रहा है। नाउ आई वांट टू टेल यू द ट्रूथ, आने वाला वक्त भयानक होगा। Suffocating days will come, and you will hear the discussion of such days in the form of news. People nervousness will increase because there will be an attempt to capture every single area of human life, as if a big fence comes, and then we do not understand how to survive. घुटन भरे दिन आएंगे और ऐसे दिनों की चर्चा आपको समाचार के रूप में सुनने को मिलेगी। लोगों की घबराहट बढ़ेगी क्योंकि मनुष्य के जीवन के हर एक क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश होगी। मानो जैसे बड़ी बाढ़ आती है और तब हमें समझ में नहीं आता कि कैसे बचेंगे। आने वाले वर्षों में, आने वाले वक्त में हम इस एक प्रकार की परिस्थिति संसार में जरूर देखने जा रहे हैं।
परमेश्वर नहीं चाहता कि जब ऐसी परिस्थिति का आप सामना करें आप नाश हो जाएं। यदि आज आप अधीन हो जाएं, आज आप परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के वचन के अधीन हो जाएं, आप आने वाले वक्त पर जयवंत होते हुए देखेंगे अपने आप को। नूह परमेश्वर के अधीन था, इसलिए परमेश्वर के हर एक शब्द को वो सुन पाता था, क्योंकि वो परमेश्वर के मन, हृदय और आत्मा से जुड़ा हुआ था। संसार में ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जो महाजलप्रलय के समान होगी, मगर परमेश्वर उस व्यक्ति को बचाना चाहता है जो नूह के समान उसके अधीन होगा। क्या आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हैं? क्या आप वो देख पा रहे हैं जो परमेश्वर चाहता है कि आप देखें? क्या आप वो सुन पाते हैं जो परमेश्वर चाहता है कि आप सुने? क्या आप कुछ ऐसा विचार कल्पना कर पाते हैं जो परमेश्वर चाहता है कि आप विचारें, आप कल्पना करें? या आप कुछ ऐसा कह पाते हैं, बोल पाते हैं जो परमेश्वर चाहता है कि वाकई आप ऐसा कहें? जैसे कि यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है, जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, जो कुछ मैं तुझे कहने की आज्ञा दूं वही तू कहेगा। माय ब्रदर, माय सिस्टर, ये अधीनता है, ये अधीनता की परिस्थिति है। जो कोई अधीन होगा परमेश्वर उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएगा और वो परिवर्तन ही उसके प्राण को बचाएगा। वेरी फेयरफुल ईयर्स गोइंग टू कम, आने वाले वर्षों में भयानक दिन होंगे। क्या आपने उन दिनों का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार किया है? प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 32 अध्याय 6 पद में, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे कि जब कि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इस वर्ष आप ये निर्णय लें, इस वर्ष आप परमेश्वर से ये वादा करें कि आप उनकी अधीनता में रहेंगे। आप वचन को पढ़ें रोज, धीरे धीरे और बार बार। आप प्रार्थना में समय बिताएं। यू मस्ट बी मैच्योर and grounded in the word of God Almighty। आप अपने आप को आत्मिक रीति से व्यस्त बनाने की तैयारी करें। परमेश्वर का वचन आपके दिलों में गहराई से जड़ पकड़ता हुआ बढ़ता चला जाए। जब आप इस प्रकार से इस वर्ष जीवन जिएंगे, आप दर्शाएंगे कि आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर चुके हैं, आप वाकई पछता चुके हैं, आप पाप की इच्छा से, पाप की लालसा से, पाप के मजे से बाहर आ चुके हैं। वो व्यक्ति जिसने अपने आप को परमेश्वर के अधीन किया है, अपने अंदर एक बड़े परिवर्तन को देख पाता है। क्या होता है जब आप परमेश्वर से मेल मिलाप करते हैं? आप परमेश्वर की आवाज पर कान लगाते हैं। आमीन। यू विल रीड द वर्ड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर से रोज मिलने के लिए ललायत होते हैं। आमीन। आप प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। आमीन। आप आज्ञा का पालन करने लगते हैं। देयर विल बी लॉट ऑफ चेंजेस व्हेन द पर्सन हैव द स्पिरिट ऑफ गॉड। वहां पर परिवर्तन देखा जाता है, बदलाव देखा जाता है, जहां व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा से जुड़ जाता है। इस वर्ष ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपको परिवर्तित करे, वो आपको बदल दे और आपको अनेकों के लिए एक महान आशीष के रूप में बदल दे। ब्रदर सिस्टर, आशीष ये नहीं है कि इस वर्ष आप केवल स्वस्थ रहें, आप शारीरिक रीति से स्वस्थ होने की कल्पना कर रहे हैं, मगर परमेश्वर आपको आत्मिक रीति से स्वस्थ करने की कोशिश करता है। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ? परमेश्वर आपके इसी प्राण को बचाना चाहता है। और बाइबल में क्या लिखा है? प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन होता है। यदि प्राण है तो सब कुछ है, प्राण नहीं तो कुछ भी नहीं। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने प्राण की चिंता करें। हो सकता है इस वर्ष आपने बढ़ोतरी की तैयारी कर ली है, आप एक नया बिजनेस खोलने जा रहे हैं, आप एक नया स्टार्टअप करने जा रहे हैं। ओ माय ब्रदर, माय सिस्टर, थिंक अबाउट योर स्पिरिट, थिंक अबाउट योर सोल। अपनी आत्मा के विषय में सोचिए। बाइबल में लिखा है तुम अंतिम दिनों में धन बटोर रहे हो, बहुत दुख उठाओगे। परमेश्वर आपके सुख के लिए आपको बहुतायत से देगा। इब्रानियों 4 अध्याय 16 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, अपने अनुग्रह के सिंहासन से वो हमारी हर एक आवश्यकता को पूरा करेगा। दाऊद के इस कथन को कभी ना भूले, हे परमेश्वर, मुझे ना तो अमीर बना, ना मुझे गरीब कर,
प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। परमेश्वर अवेयर है कि आप भूखे हैं, वो बिना भोजन दिए आपको नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर को इस बात का ख्याल है कि आप बीमार हैं, बिना चंगाई के वो आपको नहीं त्यागेंगे। परमेश्वर अवेयर है कि आप इस वक्त परेशान हैं, बिना सॉल्यूशन के वो आपको नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर आपकी जरूरतों का ख्याल रखेंगे। जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए रख नहीं छोड़ा, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा, बाइबल ऐसा कहती है। इस वर्ष आपको परमेश्वर की दृष्टि के अनुसार देखना है। इस वर्ष आपको परमेश्वर के अधीन होना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है। योर हार्ट मस्ट बी क्लीन, योर स्पिरिट मस्ट बी क्लीन, your thought must be clean, your work and action must be clean according to word of God. आने वाले घुटन भरे दिनों में आप इसी प्रकार से सरवाइव कर पाएंगे। हो माय ब्रदर सिस्टर, योना जब एक बड़ी मछली के पेट में 3 दिन तक था, कैसे सांसें ले रहा होगा। वो परमेश्वर का ग्रेस ही था, वो परमेश्वर का अनुग्रह था जो उसे भयानक मछली के पेट में भी जिंदा रखे हुए था। परमेश्वर की आज्ञा ही की वजह से बड़ी मछली ने योना को अपने मुंह से उगल दिया। परमेश्वर इस संसार में आ रहे घुटन भरे जीवन में आपको सांसें देना चाहता है, जयवन से बढ़कर बनाना चाहता है। वी नीड अ ब्रिज दैट कैन हेल्प अस टू क्रॉस द रिवर। हमें एक ऐसे पुल की जरूरत है जो हमें नदी को पार करने में सहायता कर सके। ये पुल और कोई नहीं है, ये है प्रभु यीशु मसीह। ये पुल हमारी तभी सहायता कर सकता है जब हम इसको ज्ञान के आधार पर स्वीकार न करें, मगर इस पुल के हम अधीन हो जाएं, जीसस क्राइस्ट के हम अधीन हो जाएं। ओ माय ब्रदर, माय सिस्टर, दिस इज द विल ऑफ योर फादर दिस ईयर। ये परमेश्वर की इच्छा है इस वर्ष आपके लिए, दैट यू मस्ट बी मैच्योर, यू मस्ट बी ग्राउंडेड इन द वर्ड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के वचन में मैच्योर हो जाएं, वयस्क हो जाएं। आपके दिलों में परमेश्वर का वचन गहराई से जड़ पकड़ता चला जाए। इस प्रकार से आप जब अपने जीवन को इस वर्ष जीना शुरू करेंगे, आप दर्शाएंगे कि आप परमेश्वर के साथ हैं, आप परमेश्वर के अधीन हैं। ऑलवेज रिमेंबर, बाइबल में लिखा है यूहन्ना 15:5 में, मैं दाख लता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि आपने इस वर्ष अकेले चलने का निर्णय लिया है, इट कैन बी डेंजरस, ये भयानक होगा, ये खतरनाक होगा। विदाउट सिक्योरिटी, बिना किसी सुरक्षा के यदि इस वर्ष आप जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक होगा। एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा बदलाव परमेश्वर इस वर्ष में आपके अंदर लाना चाहते हैं। आत्मिक अंधकार की शक्तियों के कार्य जोर शोर से होंगे। आपको सुरक्षा चाहिए। तकलीफें, परेशानियां बाढ़ के समान इस संसार में आ जाएंगी। आप कैसे सरवाइव करेंगे? यू नीड अ ब्रिज। आपको एक पुल की आवश्यकता है, आपको परमेश्वर की आवश्यकता है, आपको परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की जरूरत है, उसके अधीन रहने की जरूरत है। बाइबल कहती है स्वर्ग और पृथ्वी उसके अधीन है। मुझे और आपको उसके अधीन होना ही चाहिए। बिलीव्ड ब्रदर सिस्टर, आप अपने बल, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि शक्ति का उपयोग करके इस वर्ष में अपने लिए कुछ बेहतर हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल कहती है हम उसके बगैर सब कुछ बिखेर देंगे, मगर यीशु के साथ ही हम बटोर पाएंगे। जिसके पास जीवन है उसके पास सब कुछ है। यू कैन एक्सपेक्ट अ ग्रेट मिरेकल फ्रॉम गॉड फॉर दिस ईयर। ये तभी संभव है जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को अधीन करेंगे। इस वर्ष मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपको देना चाहता हूं। इफ यू रीड द बुक ऑफ साम चैप्टर 23 वर्स 4, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। दिन ऐसे ही आने वाले हैं, मगर परमेश्वर की शांति ऐसे ही दिनों में आपके जीवन में कैसे बरकरार रहेगी? जब आप परमेश्वर के अधीन होंगे। इस वर्ष आप ज्ञान के आधार पर अपने मसीह जीवन को जीने की कोशिश ना करें। यू विल लॉस्ट योर इटर्निटी। आप अनंत जीवन को खो देंगे। इस वर्ष से
परमेश्वर मानव जाति के जीवन में बड़े परिवर्तन को लेकर आएगा। लोग परिवर्तित होंगे। इन द मिस्ट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, समस्याओं के बीच में, घुटन के बीच में, सताव के बीच में, परेशानियों के बीच में एक बड़े तादाद में लोग परमेश्वर की खोज करेंगे, परिवर्तित होंगे। हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा कि पूर्व और पश्चिम से अनेक लोग आकर अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में राज्य करेंगे। इस प्रकार की तैयारी इस वर्ष से होना शुरू हो जाएगी। ओ माय बिलीव्ड ब्रदर सिस्टर, डोंट बी कंफ्यूज। परमेश्वर आप सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि अब आप शरीर से बाहर निकले, शरीर के अभिलाषों से बाहर निकले। पहले बहुत जी लिया, 2022 में बहुत भयानक समय रहा। आप ये ना सोचें कि वो 2023 में नहीं होगा, मगर जैसे बाइबल कहती है, ये तो पीड़ाओं का आरंभ है। आप इन पीड़ाओं से बच सकें, उस पर जयवंत हो सकें, आपको परमेश्वर के वचन के अधीन होना अति आवश्यक है। मैं आपको कहूंगा कि परमेश्वर आपको सुरक्षा, शांति, बढ़ोतरी, उन्नति इस वर्ष दे, मगर यह तभी संभव है जब आप ये सुरक्षा पाना चाहते हैं, ये शांति पाना चाहते हैं, ये उन्नति पाना चाहते हैं, ये बढ़ोतरी पाना चाहते हैं, जिसका सूत्र केवल परमेश्वर है। ये इंसान से नहीं आती। बाइबल में लिखा है, बढ़ोतरी इंसान से नहीं, परमेश्वर से आती है। बढ़ोतरी संसार की किसी जगह से नहीं, मगर परमेश्वर से आती है। यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, परमेश्वर के वचन की अधीनता में रहें, you will be prosper, you will be protected, you will be blessed and you will be fruitful। मैं आपको और आपके परिवार को इस वर्ष में परमेश्वर के इस वचन के अधीन करता हूं। परमेश्वर आपका सहायक हो। May God bless you once again. Wish you very happy and blessed new year। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूं आज जितनों ने इस संदेश को सुना है। होने दीजिए पिता, ये वचन इनकी आंख की ओट में ना चले जाए, वरन इनके गले का हार बन जाए। प्रभु, इस वर्ष से आप मानव जाति को परिवर्तित करना चाहते हैं, एक बड़ा बदलाव उसके अंदर लेकर आना चाहते हैं, मगर एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा बदलाव तभी संभव है जब एक बड़ा परिश्रम किया जाए। आज प्यारे प्रभु, मैं इन सबके आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में सौंपता हूँ। मैं विनती करता हूँ प्रभु, ये आपके वचन के अधीन हो जाए, ये आपके वचन की अधीनता को स्वीकार करे, ये अपने आप को आपके सम्मुख समर्पित करे। प्रभु, आज ये अपने पापों के लिए पछताए, अपने पापों को छोड़ने के लिए, उस पर जयवंत होने के लिए आपसे सहायता मांगे। लेकिन जो कोई आपको पुकारता है, आप उसे उत्तर देते हैं। जो कोई आपसे मांगता है, आप उससे देते हैं। और बाइबल में ऐसा लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। लॉर्ड, आई कमिट ऑल माई ब्रदर, ऑल माई सिस्टर इन योर माइटी होली हैंड्स फादर। इस वर्ष में आप इन्हें आत्मिक आंखें दें कि वो देख सके जो नहीं देख पाते। इस वर्ष आप इनकी आत्मिक कान खोल दे यीशु, कि ये वो सुन सके जो सुन नहीं पाते। इस वर्ष आप इन्हें आत्मिकता में उन्नति दे, आज्ञाकारिता में उन्नति दे। जैसे आपने अब्राहम को अपनी उपस्थिति में रखा, आपके वचन की अधीनता में रखा और वह शुद्ध मनुष्य में बदल गया। इन द सेम वे फादर, मैंने आपके वचन के अधीन करता हूँ, मैं इनकी आत्मा को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। आप इन पर राज्य करें, आप इन पर प्रभुता करें। ये अकेले नहीं चल पाएंगे, ये अकेले संसार में आने वाली तकलीफों का सामना नहीं कर पाएंगे। आप इनकी सहायता करें। Let them be transformed into the image of Jesus। ये यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में बदलते चले जाएं। आप इनकी सहायता करें पिता, कि आपके प्रिय पुत्र यीशु का रूप इनके अंदर बन जाए, क्योंकि आपका वचन कहता है, सृष्टि बड़ी पीड़ा में तड़पती हुई कर्राती है और परमेश्वर के पुत्रों की बाढ़ जो रही है। यही वो पुत्र बनेंगे, यही वो पुत्रियां बनेंगी जब इनमें यीशु मसीह आप राज्य करेंगे, आप इनमें वास करेंगे। तब ये परिवर्तित होंगे, तब ये बदलेंगे और सृष्टि में छुटकारा आएगा। प्रभु, आप इनकी सहायता करें, ये इन बातों को समझ सके, इन गहरी बातों को समझ सके। आप इन्हें ऐसी बुद्धि, ज्ञान, समझ प्रदान करें। इन अंतिम दिनों में, इस वर्ष में आप इनके अंग संग होना प्रभु। लोग जो इनके संपर्क में आए वो आपको देख सके, इनके द्वारा आपकी महिमा कर सके,
ठीक वैसे जैसे यीशु आपने कहा, मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा। मैं और पिता एक हैं। इनकी संगति से, इनके चाल चलन से, इनकी बोलचाल से, इनके कार्य क्षेत्र से सिर्फ आपकी झलक नजर आए। इस वर्ष केवल आप नजर आए प्रभु। Let them be mature. Let them be grounded in your mighty holy words. आप इन्हें वचन की भूख दे, प्रार्थना करने की भूख दे। इन्हें संसारिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक गुलामी के जीवन से बचाएं। आप इनके अंग संग रहें। आप इन्हें अपने जैसा बनाएं। स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करें, अनंत जीवन के लिए तैयार करें। डू ग्रेट मिरेकल इन देयर स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस फादर। ये अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक सेवकाई के जीवन में सुरक्षा को पाए, शांति को पाए, तसल्ली को पाए, स्वर्गीय आनंद को पाए और इसी अधीनता में रहकर ये अनंत जीवन को भी पाए। डू ग्रेट मिरेकल फादर। इनके ब्रोकन हार्ट को हील करे, ब्रोकन स्पिरिट को हील करे। एंड लेट देम हैव ग्रेट जॉय फ्रॉम हेवन इन जीसस नेम। आप इनकी सहायता करें। मैं धन्यवाद करता हूँ, इन्हें आशीषित करता हूँ। इस नव वर्ष में आपकी अधीनता स्वीकार करने के लिए, एक बड़ा परिवर्तन आने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरी प्रार्थना को सुना, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। माय बिलीवेड ब्रदर सिस्टर, इस वर्ष आपने परमेश्वर की आवाज को सुना। मैं विश्वास करता हूँ आप ज्ञान के आधार पर नहीं, मगर आत्मा वचन की आज्ञाकारिता के आधार पर अपने मसीह जीवन को जिएंगे। यदि आप इस वर्ष ऐसा करते हैं, एक बड़ा परिवर्तन आएगा जो परमेश्वर की ओर से है, और ये परिवर्तन आपको स्वर्ग की आशीषों को पाने का अनुग्रह देगा और अनंत जीवन में आपको पहुंचाएगा। मे गॉड ब्लेस यू।